सबको जय मसीह की। परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करने जा रहे हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है उस वचन के अनुसार बातचीत करने से वचन के द्वारा हमारे जीवन में सामर्थ्य आती है। वचन के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, वचन के द्वारा छुटकारा मिलता है और वचन के द्वारा शांति, वचन के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार बात करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में होकर बात करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए सदैव जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन में होकर बात करता है, वचन में होकर चलता है, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। इसलिए आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 95 वचन 6 से। भजन संगीता अध्याय 95 वचन 6 से। आइए देखते हैं। आओ हम झुककर दंडवत करें, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा, और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर अपने दासों से बात करते हुए अपने परमेश्वर से बात करते हुए अपनी मर्जी को प्रकट करते हैं। और जब अपनी मर्जी को प्रकट करते हैं तो परमेश्वर के दासों ने क्या किया कि परमेश्वर की मर्जी को जानने के बाद वह परमेश्वर की मर्जी की बातें हमसे और आपसे कहने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों में लिखा है। और वह हमें सलाह देते हुए परमेश्वर की महिमा के प्रति, उसकी स्तुति के प्रति सलाह देते हुए कह रहा है कि आओ हम झुककर दंडवत करें। कहता है कि आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। कहता है, हे मेरे भाइयों या हे मनुष्य की संतानों, आओ हम क्या करो, परमेश्वर के सामने झुके और झुककर क्या करें, उसका दंडवत करें। कहता है अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। जो हमारा परमेश्वर यहोवा, जो हमारा कर्ता है, कहता है आओ हम क्या करें, अपने परमेश्वर यहोवा का क्या करें, उसके सामने क्या करें, घुटने को टेकें। कहता है उसको दंडवत करें, उसके सामने घुटने टेकें। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि बाइबल इसलिए कहती है कि आओ दंडवत करो, उसके सामने घुटने टेको, इसलिए क्योंकि दंडवत के योग्य सिर्फ परमेश्वर है। घुटने टेकने योग्य सिर्फ वही है, उसके सिवा कोई नहीं जिसके सामने घुटना टेका जाए या दंडवत किया जाए। कहता है कि देखो आओ हम उसके सामने दंडवत इसलिए करें, हम उसके सामने घुटने इसलिए टेकें क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। क्योंकि वह बाइबल की वचन कहती है इसलिए हम उसके सामने घुटने टेकें क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा हैं। वह हमारा परमेश्वर है और हम सब क्या हैं, उसकी चराई की प्रजा हैं और उसके हाथ की भेड़े हैं। उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं, क्योंकि उसने हमें अपने हाथ से बनाया है, अपने हाथ से रचा है, अपने हाथ से संभाला है। इसलिए कहता है कि हम उसके हाथ की भेड़े हैं। कहता है सुनो, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुन लेते। कहता है तेरे लिए भला होता कि आज तुम परमेश्वर की बात को सुनते, मानते और जो आज्ञा वह देता है या जो बातें कहता है तुम उसे पूरा करते।
कहता तेरे लिए भला होता कि जब तू ये काम करता, कहता तेरे लिए भला होता कि तू ये काम करता। मेरे प्यारे भाई बनो, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमारे जीवन में भला होता है, हमारे जीवन में उसकी भली आशीष आती है। इसलिए जरूर है कि जो भी आज्ञा परमेश्वर की है, जो भी मर्जी है, जो भी विधि है, जरूर है कि आप उसकी विधियों पे, उसकी मर्जी के अनुसार जीवन जिए और अब उसके मर्जी के अनुसार अपने कामों को करिए। जरूर है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने पाएंगे। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता है। पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर इनके शरीर को स्पर्श कर, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, उनके शरीर को स्पर्श कर, ताकि उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में जो भी समस्याएं यीशु राजा तेरे नाम में खत्म होने पाए। हे प्रभु, उनके शरीर के ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर, इनके सर में दर्द हो, आंखों में बीमारी हो, कान में बीमारी हो, नाक में बीमारी हो, मुंह में बीमारी हो, दांत में कोई बीमारी हो, गले में बीमारी हो, तो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे सीने में कोई बीमारी हो तो निकल जाए, पेट के अंदर कोई बीमारी हो तो निकल जाए, कमर में दर्द हो निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो निकल जाए, घुटने में दर्द हो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जोड़ों का दर्द, गठियाबात की बीमारी, साटिका की बीमारी नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जगह में सूख जाए, थोड़ी फुंसियां नष्ट होने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता, हे परमेश्वर, इनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे। इनके शरीर में जुकाम में, खांसी, बुखार सब नष्ट हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में चाहे जो बीमारी यीशु के नाम से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने, लकवे का बीमार चल रहा, हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके शरीर में जो भी तकलीफें, सारी तकलीफें चली जाए। प्रभु, आज के 2000 साल पहले कलवरी के उस पर लहू आया था, उस लहू के द्वारा इन सबके शरीर को धो, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए। और महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, लहू की सामर्थ्य इनके शरीर में समाये, ताकि हर एक बीमारियां निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितनी बीमारियां इनके शरीर में सब खत्म हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी बंधन है, सारे बंधन टूटने पाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, शैतान की सारी योजनाएं फेलो। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, ताकि उनके जीवन का सारा लक्ष्य पूरा हो जाए, जीवन में सदैव आगे बढ़ते जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इन्हें उन्नत की आशीष दे प्रभु। हम प्रार्थना करते जितने तेरी सेवा करने वाले, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर, उनके सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए। हे परमेश्वर, पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरने पाए, ज्ञान बुद्धि में भरने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, उनके ऊपर अपना अनुग्रह कर हे परमेश्वर, ताकि तेरे अनुग्रह के द्वारा जीवन पाए। मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे, जमीनी विवाद उनके जीवन में समाप्त हो जाए, घरेलू लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, रोजी रोजगार से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिली, गरीबी के श्राप में छुटकारा, कर्ज से तो कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन। हे परमेश्वर, इनके जीवन में चाहे जो मनोकामनाएं प्रभु तेरे नाम से पूरा हो जाए। आज हे परमेश्वर, जो अपने जीवन में उदास से, निराश से, सब आनंद से भर जाए। लीवर से खारांदाला बल्लवा सोंदो शोखोर वंद वशेंदिली अबलबा से शबलबा सखा वरंद वशेलिरिंदी। महान परमेश्वर, आकाश का झरोखा खोलकर महिमा की आशीष से भर दे, अपने स्वर्ग के अनुग्रह से भर दे। लीवरी से नीली अभी प्रभु हमें नाम दे रहा है, अभी प्रभु हमें नाम दे रहा है। कोई बहन है, अंजलि, सुधा अभी कोई भाई का नाम है,
यल से, यल से, यल से किसी भाई, यस से, यस से, अभी कुछ कोई भाई ऐसा है जिनका यल से, यस से, यन से, अभी प्रभु इन नामों को अपने आनंद की आशीषों से भर रहा है। आज से इनके जीवन की सारी मुश्किलें आसान होने जा रही है। और महान परमेश्वर प्रार्थना करता है, ऐसे अभी प्रभु हमें दिखा रहा है 3 लोग ऐसे हैं जो विश्वास से बड़े लगन के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। 3 लोगों के ऊपर प्रभु की आत्मा उतर रही है, वरदान के साथ पवित्र आत्मा उतर रही है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता तो अपने वरदानों से निभर दे। ये परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनके जीवन में तेरे उन्नत की आशीष से, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।